लाइलाज हो और लगे कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, और उसको बचाने के चक्कर में कैंसर जो भी हमने अभी तक देखा है 7 ज़्यादा कोई व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता अगर वो थर्ड स्टेज पहुँच गया तो 7 में ही इलाज में इतना खर्च हो जाता है उसका पूरा परिवार भाई हर आदमी अपनी क्षमता अनुसार प्रयास करता है बचने के लिए, उस क्षमता अनुसार प्रयास करने में उसका सब कुछ लगभग चला जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, क्षति भी ऐसी होती है कि जो कमाऊ सदस्य होते हैं जो अपना जिसके भरोसे पूरा परिवार आश्रित होता है, जब वो चला जाता है तो परिवार जैसे होता है आप काम किसके कर लिए, आपके समाज के लिए, परिवार के लिए। आप अगर इस गलत रास्ते पे हैं या ये नशा आपको घर कर गया है, इसका दुष्परिणाम अगर आता है कभी भाई तो किसी के साथ होता है, नहीं कह सकते हम खा रहे हैं उनके साथ होगा मेरे साथ नहीं होगा भाई, जो खा रहा है किसी के साथ भी हो सकता है, बीमारी है तो किसी को आ सकती है। अगर आप उसका भोग कर रहे हैं तो बीमार कोई नहीं हो सकता। अगर कोई हो जाता है तो फिर कैसे परिवार सर्वाइव करेगा, कैसे काम करेगा, ये तमाम चीज़ें काउंसलिंग यही से बताई जाती है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, कभी कभी होता है कि आदमी छोड़ना चाहता है लेकिन आदत इतनी हो गई है कि छोड़ नहीं पाता, तो ऐसे में कि जो इच्छुक हो, एक होता है कि हम कह के नहीं छोड़ेंगे बात खत्म हो जाती है, तो कुछ एक होता है कि हम छोड़ना चाहते हैं, तो काउंसलिंग यही सब काउंसलिंग कराई जाती है। नशा उन्मूलन केंद्र है जैसा कि सेक्टर 20 में आपने बताया, और वहाँ जाएंगे हम लोग हैं बैठे हुए। लेप्रोसी का भी डॉक्टर साहब ने अच्छा बताया है, जब लेप्रोसी आती है तो लोग वैद्य के पास भागते हैं, घर जाते हैं। देखिए हर चीज़ का एक इलाज होता है स्पेसिफिक, अगर बीमारी है तो उसका स्पेसिफिक इलाज है। जब आप स्पेसिफिक बीमारी में सही इलाज सही जगह नहीं जाएंगे तो फिर आप भटकेंगे, तो कभी कभी बीमारियां क्या होती हैं वो फिर अपने विपरीत रूप में आ जाती है, उनका जो समय होता है वो खत्म हो जाता है, पता लगा आगे आपको दिक्कत होती है। तो उसका यही कारण है, जब आपको चिन्ह आए, लक्षण आए, तो जो संबंधित विभाग हो या स्पेशलिस्ट हो वहीं जाकर अपना आप इलाज कराएं। कल युवा दिवस भी था, इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा दिया गया। तो युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के आप जानते ही हैं, बहुत महापुरुष रहे हैं, एक अच्छे विचारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं। उनका छोटा सा जीवन काल रहा, लेकिन इस जीवन काल में भी हमेशा याद किए जाते हैं। ऐसी महान विभूतियाँ रही हमारे बीच। और विधिक साक्षरता जैसा, देखिए साक्षरता क्या होती है, आदमी पढ़ना लिखना जान गया साक्षर हो जाता है। विधिक साक्षरता साक्षरता में विधिक साक्षरता होती है आप वास्तव में अपने कानून, अपने हक अधिकार के लिए जानते ही नहीं जानते। साक्षर कभी कभी ऐसा होता है कि निरक्षर व्यक्ति भी विधिक साक्षर होता है, पढ़ा लिखा नहीं है, गांव रह रहा है, बहुत पुराने वैसे आदमी बहुत बोलते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन बहुत जानकारी कौन कहाँ सोना, कैसे करना, कहाँ कराना, किसके पास जाना है, सबको पता रहता था। मुझे लगता था कि वो विधिक रूप से ज्यादा साक्षर था तुलनात्मक उनसे जो साक्षर तो हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट किए हैं, पीजी किए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि काम हमारा कैसे होगा, ये कहाँ जाएंगे, किसके पास जाना है। ये समस्या है, वो खुद नहीं जा सकते, दूसरों को क्या बताएं। तो मुझे लगता है साक्षरता विधिक साक्षरता बनता है ऐसे ही लोगों के लिए जिसके पास विधिक साक्षरता नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सरकार ने अनुच्छेद 39 के तहत उनको एक मुहैया कराया, आपको लीगल एडवाइस या एडवाइजर मतलब पैनल अधिवक्ता मुहैया कराएंगे। तो उसी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो आपका कचहरी में है वहाँ पर एक सेल बना हुआ है बाकायदा, और सर नामित है, तो वहाँ पे बाकायदा पैनल है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिवक्ता लेने की क्षमता नहीं है या वो चाहता है कि हमारा पैरवी की जाए, हमारे पास कोई अधिवक्ता नहीं, पैसा नहीं है, तो फिर उस पैनल से आप जब आप एप्लीकेशन देंगे तलाक होता है, वो आपके जो भी केस होगा उसकी पैरवी करेंगे। लोक अदालत है, लोक अदालत की 11 फरवरी को है, राष्ट्रीय लोक अदालत बीच में होती है। तो लोक अदालत में जो छोटे मोटे मुकदमे रहते हैं, जो ऐसा है कि मुकदमा बहुत बड़ा नहीं है, आदमी सुन ले, आपस में बात कर ले तो सड़ सकता है, लेकिन मुकदमा हो गया है, लोग मिल नहीं पा रहे हैं, डेट पे डेट लगती जा रही है, वो दिन नहीं आ रहा जब दोनों लोग आपस में बैठ बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बहस हो सके, 10-5 मिनट की बहस होती है, दोनों पचहत्तर रखते हैं, उसका निस्तारण हो जाता है। लेकिन वो 10-5 मिनट आते आते 7-2 साल लग जाता है। वो मुझे लगता है कि ऐसे मुकदमे जिसमें दोनों पक्ष थोड़ा सहमत हो और जिसमें बहुत लिटिगेशन क्रिटिकल ना, बहुत पता लग कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, जिनको वास्तव में सुनना समझना और समय देना आवश्यक है, बिना उसकी आवश्यकता से आप नहीं समझ सकते हैं।
लेकिन बहुत से मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें कोई समय की बात 2-10 मिनट 5 मिनट की बात होती है, दोनों पक्ष अपना बात रख देंगे तो क्लियर हो जाता है कि सही क्यों गलत है। ऐसे मुकदमे भी ये जटिलता में जो कानून जैसे कहा गया कि अदालत में जाते हैं तो समय लगता है, ये कानून की जटिलता है। इस जटिलता में फंस करके 1 साल 2 साल 4 साल चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा फोरम राष्ट्रीय लोक अदालत या लोक अदालत होना चाहिए। उसमें वो ऐसे मुकदमे रख करके जिसमें कोई लिटिगेशन बहुत टिपिकल नहीं है और 2 मिनट 10 मिनट दोनों पक्षों को सुनकर डिसाइड किया जा सके तो डिसाइड होना चाहिए। उसके लिए प्रयास करें, गवर्नमेंट उसी के लिए प्रयास कर रही है। मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो, जिसमें क्रिटिकलिटी नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे मुकदमे समाधान हो जाए, लोग अपने अपने कर जाए। उसी लोक अदालत की धारणा के गवर्नमेंट के स्तर पर कार्य हुआ आपका थाना दिवस, थाना समाधान दिवस है और ये तहसील समाधान दिवस है। अब राज्य ग्राम समाधान दिवस भी स्टार्ट हो गया, देखिए आ गया। समस्याएं हैं कि इसीलिए कही गई है कि ये भी एक प्रयास होता है कि आप मुकदमों को न उलझें। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, मुकदमे कभी कभी वो कारण होते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन कारण होते हैं। अगर कंफ्यूजन के कारण है तो बहुत आसान है, आदमी क्लियर कर देता है तुम्हारा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ये सही है गलत। आप मौके पे एक जजमेंट कर सकते हैं और करते भी हैं। आपको सबसे बढ़िया जजमेंट होता है जो मौके पे, वास्तव में सबसे बड़ा न्यायाधीश वही है जो मौके पे। आप वहां जजमेंट कर देंगे तो जो इतनी चैनल बना हुआ सब खत्म हो जाएगा, वही समस्या समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो जजमेंट होता है वो सबसे बड़ी जो काम इनिशियल स्टेज पे, जैसे कोई बीमारी होती है ससमय इलाज कर दीजिए तो खत्म हो जाता है, नहीं तो पता लगा यहाँ रेफर होगा वहां रेफर होगा, रेफर चलता रहता है। वैसे न्यायालय प्रक्रिया जो रूट लेवल पे, बेस लेवल पे, इसलिए कि न्यायालय में साक्ष्य जाता है, गवाह जाते हैं, बयान जाता है, लेकिन आप मौके पर सब देख रहे हैं। ना आपको साक्ष्य जरूरत है, ना आपको गवाह बयान की जरूरत है। मौका देख रहे हैं, 10 लोग बताने के लिए खड़े हैं, वहां बुलाएंगे 1 लोग जाएंगे, यहाँ 10 लोग खड़े बताने के लिए कौन क्या ये सही है नहीं है। आप उस न्यायालय में आप सिद्ध करेंगे, एक बार एक गवाह बुलाया जाएगा, फिर दूसरा गवाह बुलाया जाएगा, फिर अपनी तरफ बुलाएंगे, पता नहीं एविडेंस सही है गलत है क्या क्या नहीं है, पता लगे जजमेंट करने में जैसा एविडेंस आएगा वैसा जजमेंट होगा। तो मिला जुलाकर मुझे लगता है कि सबसे बड़े जो जजमेंट हो सकते हैं जो रूट लेवल पे वो आप हम करो, चाहे वो हल्का सिपाही हो चाहे हल्के लेखपाल, मानते नहीं इस बात। क्योंकि आप जो समाधान कर देंगे, अगर सही समाधान कर देंगे तो एक समस्या वहीं खत्म हो जाएगी और कभी ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप वास्तव समाधान नहीं करते हैं, सही को गलत कर देते हैं या जिसको मिलना चाहिए था न मिल के दूसरे मिल जाता है, तो फिर वो लिटिगेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है और आदमी तब तक चलता रहता है जब तक सही वो निर्णय न हो पाए। एक स्टेज जाएगा, वहां नहीं सही होगा फिर उसके ऊपर जाएगा, वहां नहीं सही होगा फिर उसके ऊपर जाएगा, वो चलता है जब तक अंतिम निर्णय सही निर्णय जिस स्तर पे हो जाएगा वहां से खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जजमेंट जो होता है वो रूट लेवल होता है। इसलिए आप लोग हैं, इतनी जानकारी लिए हैं, जानकारी अपने तक सीमित रहे, ये जानकारी का उद्देश्य नहीं होता। किसी भी जानकारी का उद्देश्य होता है कि आप अपना सीखिए, जानिए और दूसरों को भी उसको बताइए। जितने ज़्यादा लोग आप बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। जागरूकता यही कि हम भी जाने और दूसरों को बताएं। स्वयं तक जानना जागरूकता नहीं की जाए। और इसी दृष्टिगत जो आपको अभी देखिए गांव में बैठक हो रही है पंचायत स्तर पे, वो इसी कारण हो रहा है कि लोकल समस्या उसका समाधान नहीं। इसीलिए कभी देखें कि रूट लेवल पे स्टाफ ज़्यादा रखे जाते हैं, चाहे आप सिपाही हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे सेक्रेटरी हो, अन्य विभाग के जो भी कर्मचारी हो, आशा बहना हो, टीचर जो भी। कारण माना जाता है कि गांव में समस्याएं ज़्यादा हैं, छोटा छोटा हल्का है, आप समस्याओं को निदान करेंगे, समस्याएं ऊपर नहीं आएंगी। जैसे चैनल बढ़ता जाएगा संख्या अपने आप कम होती जाएगी। ये माना जाता है कि अगर नीचे अच्छा काम हो रहा है तो ऊपर तक समस्या अपने आप नहीं आएगी। बहुत आएंगी तो एक आपको रेयर केस में आएंगी 2-4 समस्याएं, 100 में 10-15 आ सकती, बाकी सब नीचे समाधान हो जाएगा। किसी भी सिस्टम का सबसे बड़ा जो नीचे दिया था बेस डिवीजन, पिरामिड आकार कहते हैं, पिरामिड बेस में सबसे चौड़ा होता है लंबा। तो पिरामिड आकार देने का मतलब यही होता है कि समस्याएं लोग ज्यादा है, समस्याएं ज्यादा है तो समाधान करने वाले भी ज्यादा होने चाहिए। इसलिए पिरामिड आकार जो बनाया गया किसी तंत्र का, उसका कारण यही। और पिरामिड बेस पर ही अगर आप सही समाधान कर देते हैं
निश्चित रूप से आप सबसे बड़ा जजमेंट आपका है और उसको कोई नहीं कर सकता। मैं तो यही दावा करता हूँ, कर सकता कोई? हर आदमी एविडेंस मांगेगा, बयान मांगेगा, जिया कराएगा, तमाम बातें करेगा, इसके बाद जजमेंट देगा, वो लग जाएगा सालों के साथ करके। तो सबसे बड़ा जजमेंट आप दे सकते हैं रूट लेवल पर, जो सही हो देखिए, उसके हिसाब से करिए और वास्तव में हमेशा के लिए सही समाधान हो जाएगा। रूट लेवल से गड़बड़ हो गया, फिर वही से स्टार्ट हो जाता है, मुकदमे वहीं से उत्पन्न होते हैं। और न्यायालय चीज है, विधिक सेवा का मेन जो फोकस बताया गया यही है कि जो असहाय हो, जिनके पास वास्तव में नव संसाधन हो लेकिन मुकदमे में फंस गए हैं, अगर वो चाहते हैं तो लीगल एडवाइस के लिए तो पैनल बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ तहसील दिवस में होता है, किसी व्यक्ति को कुछ न समझ में आ रहा हो कि ये समस्या का समाधान कहाँ होता है, तो तहसील दिवस इसलिए बना हुआ है। जो सरकार का एक सोच थी कि यहाँ एक जगह आएंगे, सारे अधिकारी सारे विभाग बैठे रहेंगे, एक जगह एप्लीकेशन देगा, वो अधिकारी तय करेगा कि किस अधिकारी के पास या किस विभाग के कर्मचारी के पास भेजा जाएगा। आने वाले को तय नहीं करना कि मुझे कहाँ जाना है, बल्कि यहाँ बैठे लोग तय करेंगे उसकी समस्या का समाधान किस बटन पर होना है, किससे होना, उसी को मार्क किया जाए, उसी के पास भेजा जाएगा। वही जिला स्तर पर जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका वही लक्ष्य है। अगर आप नहीं समझ में आता है हमारा मुकदमा कैसे होना चाहिए, कहाँ लड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप कुछ मत करिए, एप्लीकेशन अपनी समस्या लिखिए, वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ लेकिन बैठे हुए हैं, वही बताएंगे वो किस न्यायालय जाएगा, परिवार न्यायालय जाएगा, कि क्रिमिनल कोर्ट जाएगा, कि सिविल कोर्ट जाएगा, सिविल में कहाँ जाना चाहिए। तो आपके जो समस्या का नेचर है उसी अनुसार आपको रास्ता बताया जाएगा। तो जो तहसील समाधान दिवस हमारे स्तर पर है, समझिए यही न्यायिक प्रक्रिया का वो समाधान एक प्रकार से पूर्ण हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनके पास कोई सहयोग सहायता नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि मैं यही उम्मीद करता हूँ जो आज बताया गया है आप लोगों ने उसको अपना समझेंगे भी और आगे भी इसको बताएंगे। और कोई व्यक्ति इस तरह का है जिसको सहायता की जरूरत है, वास्तव में उसके पास संसाधन नहीं है, उसको आप विधिक सेवा प्राधिकरण में